Hello students, today we will discuss exercise 2.3 question number 1. What is question number 1? Solve the following pair of linear equations by the substitution method. Method substitution means सबको पता है, आपको पता है substitute किसी की वैल्यू किसी में पुट कर देना means देखिए ध्यान से आप लोग we start from equation 1 from equation 1 x plus y equal 40 here we take x equal 40 minus y put in क्या देख रहे हैं आप जब हमने कहां से स्टार्ट किया इक्वेशन 1 से स्टार्ट किया इक्वेशन 1 में हमने क्या किया x की वैल्यू क्या फाइंड की 40 माइनस y आप चाहें तो you can find y equal 40 minus x also and put equation clear everybody स्टार्ट किया हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू कहां से निकाली हमने कहां से फाइंड की फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हमें कहां पुट करनी पड़ेगी इन इक्वेशन क्लियर एवरीबॉडी अब देखें आपको इक्वेशन 2 x minus y equal 4 is clear we put 40 minus y in the place of x we get y equal 5 इसको पुट कर सकते हैं 14 इक्वेशन किसमें 1 या 2 किसी में भी क्लियर फिर एक बार देख सकते हैं आपको कौन सा मेथड यूज करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड आप समझ रहे होंगे किसी की वैल्यू निकाल के किसी को पुट कर देना क्लियर तो यहां पे आप देख रहे हैं हमने इक्वेशन 1 से स्टार्ट किया इक्वेशन 1 से हमारा x इक्वल क्या आ गया 40 माइनस y मैंने आपको बताया x plus y equal 40 we can put 40 minus y या y equal 40 minus x चाहे आप x के इक्वल 40 minus y फाइंड कर सकते हैं आप चाहे तो y equal 40 minus x फाइंड कर सकते हैं क्लियर y equal 5 इसमें पुट करेंगे बाद में 1 या 2 किसी में भी कर सकते हैं x equal 9 hence at last to write x equal 9 y equal y नोट करने आपसे एक नोट डाउन इसके बाद इसका हम एक पार्ट और देखेंगे पार्ट 5 और जितने भी पार्ट है यू हैव टू डू एट होम मींस अपने आप करना है घर से जैसा मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी एक इक्वेशन से चाहे आप इक्वेशन 1 आप चाहे तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से x की या वैल्यू x या y किसी एक की वैल्यू फाइंड करके आप पुट कर सकते हैं अगर आपने इक्वेशन 2 से लिया है तो 1 में पुट करेंगे 1 से लिया है उसमें पुट करेंगे 2 में तो आप स्टार्ट कर सकते हैं जिससे चाहें फ्रॉम इक्वेशन 1 रूट 2x
3y अपॉन अंडर रूट। क्लियर? तो आप देख रहे हैं रूट 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस अपॉन अंडर रूट 2। ठीक, अब देखें आप रूट 8 रूट 2 रूट 16 में 4y इक्वल 0। y इक्वल भी गेट। क्लियर? अब इसको पुट कर सकते हैं आप इसी में भी। ओके, इक्वेशन 1 या इक्वेशन नोट कर सकते हैं। क्या पुट करना है उसके प्लेस पे? 0 टू बी गेट। क्लियर हो रहा है आपको अच्छे से? फिर भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मिलता है हमको कमेंट बॉक्स। y इक्वल 0 आपने y इक्वल 0 पुट करना है। क्या पुट करना है? y मान लो x के हमने क्या फाइंड किया है? हमने फाइंड किया y इक्वल 0, y को पुट करेंगे y की प्लेस पे 0 इन इक्वेशन 1 में। क्लियर? x also 0, x की आपका कितना आया? 0 आया। एट लास्ट यू राइट x इक्वल 0 एंड y इक्वल। क्लियर? सीधा सिंपल। क्या समझ में आ रहा है आपके? कोई भी दो इक्वेशन आपको गिवन है तो किसी भी एक इक्वेशन से चाहे 1 से चाहे 2 से आप x की वैल्यू और y की वैल्यू लेके आप पुट करेंगे। अगर आपने इक्वेशन 1 से x की वैल्यू फाइंड किया है तो किस पे पुट करेंगे? 2 में। ठीक, जैसे मैंने क्या किया था, फ्रॉम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू किस पे पुट की थी? 2 में। दैट वी गेट y इक्वल 0। अब ये y इक्वल 0 आप चाहे 1 में पुट करें चाहे 2 में। क्लियर? तो मैंने y इक्वल 0 किस में पुट किया है? इन इक्वेशन 1। y इक्वल 0 पुट किया, दैट वी गेट x इक्वल 0। इज क्लियर? नोट कर सकते हैं आप। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसके जितने भी पार्ट्स हैं आप अपने आप करेंगे, डू योरसेल्फ। अदरवाइज आप समझ सकते हैं, अपने आप नहीं करेंगे तो शायद सीखेंगे कम। कोशिश ये करें कि अपने आप कर लें। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फोन करके आप पूछ सकते हैं। सभी क्वेश्चन समझ में नहीं आया जो भी है। अब नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द इक्वेशंस। इक्वेशंस आर गिवन 2x 3y इक्वल 11। इक्वेशन 1 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24। अब देख रहे हैं आप, इसको हम इजी कर सकते हैं। कैसे इजी कर सकते हैं? आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये 2 से डिवाइड हो रही है पूरी इक्वेशन। 2x इज डिवाइडेड बाय डिविजिबल है, 4y आल्सो एंड माइनस 24 आल्सो। क्लियर? we divide whole equation by 2, so we get x minus 2y minus 4। दिस इज इक्वेशन। इस क्लियर? और अब क्या बताया था मैंने आपको? यहाँ पे देखो, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है इस क्वेश्चन में कि कौन सा मेथड आपको यूज करना है, बट एक्सरसाइज हमारी जो है इस पे डिपेंड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड वही आपको बताऊंगा आज मैं। दूसरी चीज इसमें आप देख रहे हैं, सॉल्व करना है इक्वेशन मींस सॉल्व द इक्वेशंस। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। इट मींस क्या हुआ? इट मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये नहीं कहेंगे कि x और y निकालो, मींस दोनों का सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब आपको पता होना चाहिए x और y वी हैव टू फाइंड। उसके बाद है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये कंडीशन और दी है कि y इक्वल mx प्लस 3।
वी हैव टू फाइंड m। इज क्लियर? तो सबसे पहला काम क्या होगा, वी फाइंड x एंड y यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बताया था मैंने आपको, जो इक्वेशंस आपके पास है किसी भी इक्वेशन को लेके आप एक की वैल्यू फाइंड करेंगे, पुट कर देंगे। अब मैं कोशिश करूंगा कि आप इक्वेशन 2 लेके करें, शुरू कर रहे हैं तो ये आप देख रहे हैं यहां से x की वैल्यू फाइंड करना बहुत इजी रहेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों के? आप इससे भी कर सकते हैं। अगर आप इससे फाइंड करेंगे x की वैल्यू तो आपकी क्या आएगी 11 - 3y = 2। तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप इक्वेशन इससे फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम लेके चले x - 2y = -12, x इक्वल वी गेट -12 + 2y। इसमें पुट करेंगे, समझ सकते हैं आप, इसमें पुट करेंगे। इक्वेशन कहां से स्टार्ट लिया हमने, 2 से, इसमें पुट करेंगे 1 में, पुटिंग इक्वेशन 1 में अगर पुट करेंगे 2x 3y = 11, x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम, -12 2y। क्लियर? अभी आपका हो जाएगा आपका -24 प्लस 4y। अब देख रहे हैं आप 4y 3y कितना हो गया, 7y और 11, तो इधर जाएगा ये प्लस का हो जाएगा 24, 7y = we get 35 and y = we get 1। इसको किस पे पुट कर दें, आपका मन जिसमें चाहे, 14 इक्वेशन किसी एक की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप उसको चाहे किसी भी पुट कर सकते हैं। क्लियर? और y = 5 इस पे पुट करें इक्वेशन 2 में या तो 1 किसी में कर सकते हैं, x - 2y = -12 y = 5। नोट कर सकते हैं आप इसे। इसके बाद मेन जो हमारा है वो क्या है, व्हाट इज गिवन नाउ, व्हाट इज गिवन, हियर इज गिवन y = mx + 3, y = we get 5, and we have to find x - 2 + 3, 5 - 3 = आप देख रहे हैं f इक्वल we get माइनस, दिस इज आंसर। ठीक, एक आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर आपका y x इक्वल -2 एंड y इक्वल 5। क्लियर? नोट कर सकते हैं आप। So dear students, now question number 2 is completed. Now we start question number 3rd. थर्ड में क्या कह रहे हैं, from the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method. So condition in first part, what is the condition, what is given here? Here is given the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. तो आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि दो नंबर का डिफरेंस, व्हाट इज द गिवन हियर, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो सिंपल यहाँ पर क्लियर है आपको, हियर इज गिवन डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, इट मींस वन नंबर इज लार्जर एंड वन नंबर इज स्मॉलर। सीधी बात, अगर आप डिफरेंस फाइंड हो रहा है यहाँ पर, डिफरेंस गिवन है आपका 26, इसका मतलब इसमें एक नंबर छोटा है, एक नंबर क्या है, बड़ा। तो लेट larger number be x and smaller number be, simple, बहुत simple है। case first, difference, what is the difference
दोनों का डिफरेंस कितना है 26 केस फर्स्ट क्वेश्चन मालूम हुई हमारी केस सेकंड इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको केस सेकंड यहाँ पे कह रहे हैं कि एक नंबर दूसरे का 3 टाइम है एक साइड हमने x को लिखा एक साइड हमने y को लिखा अब मैं आपसे छोटा सा एग्जांपल आपसे पूछूं कि 6 इक्वल टू दिस इज राइट अगर मैं कह रहा हूं कि 6 इक्वल टू 6 के इक्वल है नहीं है ना क्या करना पड़ेगा आपको 6 से मल्टीप्लाई देन वी कैन पुट दिस साइन इक्वल क्लियर तो आप क्या अगर हम कंपेयर करें कि आप 6 2 का कितना टाइम है 3 टाइम 6 है 3 टाइम इसका 2 का तो मल्टीप्लाई कितना करनी होगी 2 में यहां पर लार्जर नंबर स्मॉलर से कितना टाइम है थ्राइस 3 टाइम इट मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3 बाय क्लियर यहां पे क्या करना होगा 3 टाइम है और x तो मल्टीप्लाई कितना करनी होगी y में देन वी कैन पुट sin इक्वल x 3y इक्वल 0 दिस इज इक्वेशन 2 क्लियर हो गया इक्वेशन तुम्हारी कंप्लीट हो गई अब मेथड कौन सा यूज करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड बता दिया आपको चाहे 1 को लेके चले या 2 को लेके चले किसी को लेके कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 x minus y equal कितना 26 x equal 26 plus y 14 इक्वेशन 2 क्लियर फिर क्या होगा मैं समझा रहा हूं हमसे दिया वे पुट करेंगे बुक से देंगे वन पे पुट करेंगे ये आपकी हो गई x क्या है 26 plus y minus dy equal 0 क्या बचेगा आपका minus 2y और ये आपका minus 26 तो y equal we get 30 अब इस y की वैल्यू 14 इक्वेशन 1 इस y की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं यहां आपका इसमें पुट करना है 1 में 1 क्या है इक्वेशन आपकी ठीक है क्लियर एवरीबॉडी x इक्वल वी गेट 39 तो लार्जर नंबर आपका 39 हो गया एंड स्मॉलर नंबर कितना हो गया 30 इज क्लियर हेंस लार्जर नंबर 39 smaller number 30 this is आप चेक भी कर सकते हैं देखें आप यहां से दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 26 और आप देख रहे हैं कि एक नंबर जो बड़ा नंबर है वो 13 का क्या है 3 टाइम अब देखें आप 39 इक्वल 13 दिस इज रॉन्ग क्योंकि 39 13 के इक्वल नहीं है 39 13 के इक्वल कब हो सकता है जब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे तो क्वेश्चन में ये गिवन था जो लार्जर नंबर था वो 3 टाइप का इसका स्मॉलर था था वन लार्जर मल्टीप्लाई का करने में स्मॉलर क्लियर आप नोट कर सकते हैं इसे तो डियर स्टूडेंट आई थिंक समझ गए होंगे आप नोट कर सकते हैं इसे इसके बाद सेकंड पार्ट देखें इसका सेकंड पार्ट आप पढ़े इसे एक बार तो डियर स्टूडेंट्स नाउ सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका
व्हाट इज सेकंड पार्ट, व्हाट इज क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 80। तो यहाँ पे दो कंडीशन यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एंगल्स कैसे हैं, टू एंगल्स कैसे हैं, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इन दोनों का सम 180 होगा। और क्या कह रहे हैं कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से कितना ज्यादा, 80 ज्यादा। क्लियर? तो यहाँ पे लेट लार्जर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल बी। क्लियर? पहला केस को समझ लीजिए। एंगल्स कैसे हैं, सप्लीमेंट्री, मींस दोनों का जो सम होगा कितना होगा, 180। एंड व्हाट इज द सेकंड केस, साफ कह रहे हैं कि एक एंगल दूसरे से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा, एक्सीड मींस बड़ा है, कितना बड़ा, 80। अब देखो सीधा हमने लार्जर क्या माना है, लार्जर एंगल एक्स माना है, तो ये बड़ा होगा किससे, स्मॉलर से। तो ये लार्जर बड़ा होगा किससे, स्मॉलर से। कितना बड़ा है ये, 80, बड़ा ये है, तो ऐड करना पड़ेगा 80, फिर हमारा साइन बिल्कुल ठीक माना जाएगा एक टोटल। देन वी गेट इक्वेशन। क्लियर? अब आपको पता है पैटर्न सब्स्टिट्यूशन, चाहे इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन 2 से किसी एक वैल्यू लेके आप पुट कर सकते हैं दूसरी इक्वेशन में। जैसे हमने स्टार्ट किया फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू गेट 180 माइनस y, इसको पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1 से लिया, इसमें पुट करेंगे, 2 में पुट करेंगे। ठीक है, वो हमारी इक्वेशन है x माइनस y इक्वल 15 डिग्री, और x के प्लेस पे क्या पुट करना है, 180 डिग्री माइनस y इक्वल 15 डिग्री माइनस 2y इक्वल 18 डिग्री। उधर क्या हो जाएगा ये माइनस 180, तो माइनस 2y इक्वल व्हाट वी गेट, 180 में 80 माइनस करें, कितना आएगा आपका 162, किसका आएगा, माइनस का, माइनस माइनस कैसे, y इक्वल वी गेट 81, y की वैल्यू क्या आ गई 81। अब इस y को चाहे 1 में पुट करें चाहे 2 में पुट कर दें, जिसमें मन करे, पुट इन इक्वेशन 2, इसमें ये आएगा आपका। क्लियर हो गया? अब देखिए इक्वेशन 2 क्या है हमारा, x माइनस y इक्वल 80 डिग्री, y की वैल्यू कितनी आई है हमारी 81, x इक्वल वी गेट 90। क्लियर हो गया? तो हेंस एट लास्ट वी राइट हेंस लार्जर एंगल 99 हो गया एंड स्मॉलर एंगल आपका क्या हो गया 80। दिस इज, तो आप देख रहे होंगे दोनों का सम कितना आ रहा है 180। आप देख रहे हैं कि लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से कितना ज्यादा है 80। दिस क्लियर? नोट कर सकते हैं इसे आप। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। सिंपल जो क्वेश्चन में कहा गया नहीं आपको करना है, एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 80, तो फाइंड दैट। यहां पे कह रहे हैं पहली कंडीशन तो ये आ रही कि एक चीज तो कंफर्म है यहां पर, ये एंगल लार्जर है, एक ऐसा है स्मॉलर, इसलिए हमने लार्जर एंगल क्या सपोज किया x एंड स्मॉलर एंगल क्या सपोज किया। क्लियर? दूसरी कंडीशन क्या है हमारे इसमें
कंडीशन बात करने की। क्लियर? पहली कंडीशन क्या है, दोनों का सम कितना होगा 180 क्यों होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है। क्लियर? दूसरा केस क्या है कि एक एंगल दूसरे से ज्यादा है कितना 80। अब सीधी बात फिर समझे ध्यान से, ज्यादा कौन है, लार्जर, ये लार्जर है, ये स्मॉलर है, ये ज्यादा है, तो हमें ये बैलेंस करने के लिए इक्वेशन इक्वल का साइन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर ऐड करना पड़ेगा 80। मतलब ज्यादा ये है तो हमें इधर बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 80 ऐड करना होगा, देन वी गेट इक्वेशन। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको बताया, आप चाहे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 सीखो, देखे जा सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम स्टार्ट किया तो आप देख रहे हैं x इक्वल वी गेट 180 डिग्री माइनस y, इसको पुट कर दिया इक्वेशन 1 में। ध्यान रखना है इक्वेशन 1 से स्टार्ट किया है, में पुट करेंगे दूसरे तरीके चलते हैं तो 1। क्लियर एवरीबॉडी? उसके बाद आप देख रहे हैं y इक्वल 180 बना दिया। आप चेक भी कर सकते हैं, आप देखिए वहां ध्यान से, दोनों का सम कितना आ गया 180। क्लियर? अब आप देखें 99 और इधर है आपका 81, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा ये है, ये साइन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 80 ऐड करना होगा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ क्या आ जाएगा आपका 99 एंड 99। इस क्लियर एवरीबॉडी? ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन क्या करेंगे और उम्मीद करूंगा कि समझ में आया होगा आप लोगों के। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर भी अगर एनी फॉलो कोई भी दिक्कत आपको है तो यू कैन आस्क विद द हेल्प ऑफ कमेंट बॉक्स, पूछ सकते हैं आप। यू कैन मेक फोन कॉल से आप पूछ सकते हैं, और मेहनत करें। इसके लिए एवरीबॉडी एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।